लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इंडी गठबंधन से लखनऊ सीट पर लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने अनादि टीवी के साथ खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा और लोकसभा के लखनऊ के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ी बैठक है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर और आप यहां पर आए हैं, क्या कुछ है खास बैठक में? आज जो है 7 जिलों की बैठक हो रही है और उनमें प्रत्याशियों का चयन होना है और इसलिए उन जिलों के जो प्रमुख नेता लोग हैं, वहाँ पर पूर्व विधायक रहे हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया गया है और उनकी बैठक चल रही है। उन जिलों में प्रत्याशियों के चयन का काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही आज शाम तक जो है उन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। बहुजन समाज दल के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो पार्टी का समर्थन करने के लिए आए हैं। इन सब लोगों का बहुत बहुत हम लोगों ने स्वागत किया है और सब लोगों को साथ सम्मान जो है हम लोगों ने उनको अपनी बात उनकी सुनी है और हम चाहते हैं कि समाज के जो वंचित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और सामान्य जाति के गरीब लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको उनका हक मिले, अधिकार मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले और रोज़गार मिले। ये लड़ाई इसी बात की है कि जिन लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला है उन लोगों को न्याय मिलने का काम हो। ये सत्य और न्याय की चुनाव में लड़ाई है और समाजवादी पार्टी इंडिया मोर्चा की सरकार बन रही है। जनता का लगभग मन बन गया है और परिवर्तन होना तय हो गया है। एक बड़ा चेहरा है राजनाथ सिंह का और किस तरीके से उनको फेस करेंगे, किस तरीके से जो उनकी तैयारियां हैं, जिस तरीके से वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कई उन्होंने भी लोकार्पण किया है। यहाँ पर अगर बात करें हम, कई पुल का जो निर्माण हो चुके हैं, आपकी क्या तैयारी है उनके सामने खड़े होने की, किस तरीके से आपने तैयारी की? हम लोग जनता के हर मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के, दमन के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं और राजनाथ सिंह उदाहरण करते हैं। कहीं 8-10 साल में उनके पत्थर दिखा दीजिए। अब चुनाव आया है और उन्हें मालूम हो गया है कि उनकी हार होनी है, तब वो उदाहरण करने का काम कर रहे हैं। तरीके से ईवीएम से चुनाव होने वाला है, आप बैलेट पेपर से कह रहे हैं, तो इसकी पहले आपने तैयारी नहीं कर रखी? अगर मान लीजिए आगे परिणाम किस तरीके से आते हैं तो फिर क्या बैलेट ईवीएम को दोस्त? लगातार ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हों और यहाँ तक कि हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो है और भाजपा की सरकार ये नहीं चाहती है कि चुनाव बैलेट पेपर से हों। अगर वो कहते हैं कि 400 पार 80 में 80 हम हैं, तो अगर हिम्मत है तो चुनाव कराएं बैलेट पेपर से, मालूम पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इस बार का तो चुनाव ईवीएम से ही होने वाला है। हाँ, लेकिन इस बार जनता इतना वोट देगी कि ईवीएम की मशीन में बेईमानी करते हैं एक विधानसभा के अंदर 25,000 वोटों से। पश्चिम जिले में आज नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन शुरू हो रहा है, उसी के लिए आज पार्टी में टिकट का निर्णय हो रहा है और नामांकन शुरू हो गए हैं। आज सारे प्रत्याशियों के नामों का निर्णय हो जाएगा। हमारे साथ ये रविदास मल्होत्रा जी थे। इनका साफ तौर से कहना था कि इस बार 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, लेकिन अगर बात करें हम, जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं पीडी और एनडीए की साफ तौर पर दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ से सफी अहमद, अनादि टीवी।